नमस्कार, जय हिंद। देखिए हम लोग ENG 104 यानी कि जो आपका पहला पेपर है उसकी 2 यूनिट्स यानी कि फर्स्ट 2 यूनिट्स फॉर्म्स ऑफ पोएट्री एंड स्टैंजा फॉर्म्स ये 2 कर चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में 8 टॉपिक्स थे, स्टैंजा फॉर्म्स में 4 टॉपिक्स थे और अब जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम लोग आपके सेकंड पेपर यानी कि ENG 105 का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये पहला यूनिट है जिसका नाम है पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे पोएट्री को ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल और थॉट प्रोवोकिंग बनाया जाता है, अट्रैक्टिंग बनाया जाता है, ब्यूटीफुल बनाया जाता है, इसीलिए उनको पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो डिवाइस आपके सिलेबस में मेंशन है दैट इज स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्ट्रक्चर इज। स्ट्रक्चर क्या है? पोइट्री पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लिटरेचर पर हम लोग बाद में बात करेंगे। एक जनरल सेंस में अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज एक्चुअली एन ऑर्गेनाइज्ड होल ऑफ द कंपोनेंट्स दैट मेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि मेरे हाथ में पेन है तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लगाया गया है, तब उसका एक स्ट्रक्चर बनकर। सपोज दैट आपके सामने आपका एक साइकिल है और साइकिल में हम पहिए की जगह पर गियर लगा दें और गियर की जगह पर पहिया लगा दें, सीट की जगह पर हैंडल लगा दें, हैंडल की जगह पर सीट लगा दें, तो क्या वो स्ट्रक्चर बनेगा? क्या वो साइकिल बनेगा? नहीं। मीन्स सिंपली the way the parts of something are put together or organized is actually structure। यानी कि स्ट्रक्चर वो परफेक्ट प्रॉपर सिचुएशन, प्रॉपर प्लेसिंग है उन कंपोनेंट्स की जिनको उन स्थान पर रखने से, लगाने से, मिलाने से एक प्रॉपर मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, इस पेन के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया, तब ये पेन बना। हमने दूसरा एग्जांपल साइकिल का लिया, तो साइकिल के तमाम सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें पहिया है, गियर है, चेन है, स्पॉकेट है, हैंडल है, सीट है। ठीक है, तो इन सारे कंपोनेंट्स को जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखा गया, एक प्रॉपर प्लेस पर रखा गया, तब उसको क्या कहा गया? उसको साइकिल कहा गया। लेकिन अगर इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को ऐसे इकट्ठे रख दिया जाए, उनकी कोई प्रॉपर प्लेसिंग ना हो या उनको ऊट पटांग तरीके से जोड़ दिया जाए, तो क्या उसको आप साइकिल कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। सो इन द सेम वे, इन literature, in poetry, or in any genre of literature, there is a proper structure of the genre। हर एक जॉनरा का अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर प्लेस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे उनका एक अपना स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग लिटरेरी जॉनरा में बात करें ड्रामा का, तो ड्रामा का जो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा? उसमें डायलॉग्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, एक्ट होगा, सीन होगा। उनका अगर एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो, पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो, तो उसको हम लोग ड्रामा कहते हैं। क्लियर है? ठीक, तो इसी तरीके से लिटरेचर के अन्य जॉनराज में भी क्या है आएगा? अगर उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्रिएट करें, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में व्यवस्थित करें, ऑर्गेनाइज करें, मैनेज करें, तब उसे हम लोग एक स्ट्रक्चर कहेंगे। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी फिक्शन, नॉन फिक्शन और पोएट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो पढ़ना है दैट इज पोएटिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्ट्रक्चर का मतलब जो है वो पोएटिक स्ट्रक्चर से है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो फॉर्मल वे में, सिंपल वे में, तो ये स्ट्रक्चर यही चीज़ है, लेकिन स्ट्रक्चर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन पोएटिक क्रिटिसिज्म।
तो पोएटिक क्रिटिसिज्म में अगर हम लोग बात करें तो जो न्यू क्रिटिक्स थे, न्यू क्रिटिक्स इज अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स, ठीक है, दे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एंड इक्वलाइज इट विद फॉर्म। फॉर्म और स्ट्रक्चर को उन्होंने इक्वल समझा, ठीक है। और जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स थे, फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स एसोसिएट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर टू, दैट्स वाई दे वर नोन एज फॉर्मलिस्ट, ठीक है। उन्होंने फॉर्म और स्ट्रक्चर को एसोसिएट किया। एंड जो स्ट्रक्चरलिज्म बाद की थियरी आई, उनका जो फोकस था वो ये था कि दैट इज लिटरेचर इज डेवलप्ड आउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वहाँ मीनिंग इज डेवलप्ड आउट ऑफ, ठीक। इस जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो उस जॉनरा में लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, वर्ड्स का स्ट्रक्चर है, उससे एक मीनिंग जनरेट होता है, ठीक। तो अलग अलग तरीके हैं। बहरहाल यहाँ पर आपके सिलेबस में आपको जो मतलब है स्ट्रक्चर से, दैट इज यू मीन स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री। स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे सिलेबल्स हैं, लाइंस है, फूट है, मीटर है, ठीक है, राइम स्कीम है, स्टैंजा फॉर्म्स है, उनका एक जो प्रॉपर अरेंजमेंट है वही क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री। मींस यहाँ पर आपको ये पढ़ने की कोशिश करनी है, ये जानने की कोशिश करनी है कि जो एक पोएम है उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसमें लाइंस जो है आइम्बिक पेंटामीटर हैं, आइम्बिक टेट्रामीटर हैं, आइम्बिक ट्राईमीटर हैं, या फिर डेक्टाइल है, ट्रोकी है, किस मीटर में है, किस पैटर्न में है, कौन सा स्टैंजा फॉर्म है, कपलेट है, टर्सेट है, क्वाट्रेन है। या फिर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि राइम स्कीम क्या है, अल्टरनेट राइम है, चेन राइम है, अनराइम्ड वर्स है, ब्लैंक वर्स है, फ्री वर्स है। ये चीज़ आपको वहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को समझेंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, फिर भी एक वीडियो में हम लोग एक ही टॉपिक समझेंगे। तो ये था स्ट्रक्चर, सिंपली सरल भाषा में समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा टोन। क्लियर?